फॉरेन फंडिंग केस हारून साहब, पीटीआई जीत गई? नहीं, वो जीत की फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया और कमाल मेहरबानी कर दी। असल में वो कमेटी ने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है। यानी 1 अरब कितने 64 करोड़ रुपए उनको मिले जी, तो इसमें 1 अरब 31 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं, तो उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। बाकी जो हैं 33 करोड़ वो जाहिर नहीं किए गए, गैर मुल्की फंडिंग नहीं है। अब इसमें जो पेच है ना वो लोग समझते नहीं, जो गौर करता है समझ आता है, इतनी पेचीदा बात तो नहीं है भाई। जो ये जब्त किए जा सकते हैं ये पैसे, या इसका कुछ हिस्सा जब्त किया जा सकता है, या जुर्माना कोई हो सकता है। हाँ, मगर पीपल्स पार्टी के साथ भी तो यही होगा, नून लीग के साथ भी यही होगा। आप इसका फैसला करें तो क्या करें, कैसे करें? गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर, भंवर है तकदीर का बहाना। अगर तो फंडिंग की बात है अरुण साहब, फिर तीनों बड़ी पार्टियों का होना चाहिए, मवाक़िफ़ पता होना चाहिए, इनके एसेट्स का पता होना चाहिए, वही नहीं होता। इसका मतलब है अकबर एस बाबर साहब सबूत पेश करने में नाकाम रहे? ये कमेटी ये कहती है, स्क्रूटनी कमेटी ये कहती है, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, तो बेसिकली इखलाकी फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो गई। अरुण साहब, मेरे पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बजट का, जो पंजाब का है बजट, 234 नई ये नहीं है वैसे कि बाकायदगी नहीं हुई, ये अकाउंट जाहिर क्यों नहीं किए गए? और कुछ लोग हेड ऑफिस में ऐसे हैं, इमरान खान साहब कोई बात पुरस उनसे नहीं करते, आज भी अमर कहने की तारीफ करें। मैं हक्का बक्का रह गया, मैंने कहा अब ये कसर रह गई है कि उस्मान बुज़दार की भी तारीफ करें, और वो जो था जिसने 5 शुगर मिलें लगाई हुई हैं उस खुसरो बख्तियार की भी तारीफ करें, और जितने हैं गए गुजरे सब की तारीफ करें। खुसरो बख्तियार साहब तहरीक इंसाफ का एसेट हैं, ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। छोड़ें उसको, मैंने कहा आपको, मैं एसेट नहीं है, वो बर्डन है, अजाब है, अजाब पार्टी के लिए। 234 नई स्कीमें हैं हारून साहब, अवाम के लिए। हाँ, अवाम के लिए नहीं है, MPs और MNAs के लिए है, इसलिए कि पिछली स्कीमों को मुकम्मल नहीं किया जाएगा। सड़क पे वो अपना पत्थर डाल दिए हैं, उसकी कंपैक्शन में 2 मरहले रह गए हैं कि उस पर बजरी डालनी है और उस पर तारकोल डालना है और उसे अंबार करना है, वो छोड़ दिया जाएगा। ताकि ये स्टेडियम भी इसीलिए बन रहे हैं ताकि ये जो MP और MNA ये इलेक्शन जीत सके। चलिए, जो 528 अरब मकामी हुकूमतों के लिए अरुण साहब, वो तो अवाम के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता अवामी हुकूमतों को मिल जाए, कभी दिए ही नहीं, अभी भी नहीं देंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा। ज़राअत के लिए मकामी हुकूमतें, असल जमहूरियत है मकामी हुकूमतें। आई रिमेंबर वेरी वेल, अयूब खान जो बहरहाल एक फौजी हुक्मरान था, उसके दौर में बल्दिया के लोग आते थे हमारी गलियों में, शाम को बिजली नहीं थी रहीम यार खां में, शाम को वो हुंडे जलाते थे, हवा भरते थे, वो अपना कैरोसिन ऑयल डाल के वो उसमें हवा भरी जाती है और गली जगमगा रही, छिड़काव होता था। असल चीज बल्दिया होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। कराची शहर का मसला ही एक है, आप बल्दिया को इख्तियारात दे दें, इसी तरह लाहौर को दे दें। मियां अमर महमूद रहे ना इतना अरसा, मेयर 8 साल, और 1 पैसे की करप्शन का उन पर इल्ज़ाम नहीं था। अपनी जेब से 7 से 10 लाख रुपए खर्च करते थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने मालूम किया था अपने ज़राए से। और चौधरी साहब थे चीफ मिनिस्टर, चौधरी परवेज़ इलाही, देला नहीं दिया, बल्दियात को नहीं गवारा करते। परवेज़ इलाही साहब की आपने बात कर दी हारून साहब, मोनिस इलाही पे मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। तो मोनिस इलाही पे दर्ज होगा और क्या हमला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान के दौर में तहकीक सारा मामला हुआ, वो मोनिस इलाही पे होगा, चौधरी परवेज़ इलाही पे होगा, मोहम्मद खान भट्टी पे होगा, और मतलब जो भी उनके हामी उन पे होगा। आपका ख्याल है कि हमजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या सुलेमान के खिलाफ की जाए, शहबाज के खिलाफ की जाए, या हुसैन नवाज के खिलाफ की जाए, हसन नवाज के खिलाफ की जाए, या मरियम की जमानत कैंसिल की जाए जो वालिद साहब की तमारदारी के लिए थी, या नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, या राना सनाउल्लाह के केस खोले जाए। भाई जो अपोजिशन में है उसी के खिलाफ मुकदमा। इस मुल्क, ये तो वो मुल्क है जहाँ चौधरी ज़हूर इलाही पे भैंस चोरी का मुकदमा बना था। भैंस चोरी की चौधरी ज़हूर इलाही ने, साहब के वालिद ग्रामी चौधरी शुजात हुसैन के वालिद ग्रामी, इनके फादर इन लॉ, और उन पे एक और मुकदमा बना था। वो मुकदमा बना था वो जो वहाँ टोल टैक्स लेते हैं दरिया चनाब पे, कि उस पर उन्होंने डाका मारा और 500-700 रुपये लेके भाग गए।
भुट्टो पे ट्रैक्टर का चोरी का मुकदमा बना था। ठीक है हारून साहब, मेरे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मोहम्मद सिलाई साहब नाराज ना हो, इमरान खान के दौर में मुकम्मल तहकीकात हुई, उनका शिकवा इमरान खान साहब से होना चाहिए, हमने तो आके मुकदमा दर्ज कराया। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करता, तो इनको ये जो है हमजा ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है जिसके सारे सबूत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने और वजीर आजम साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि एफआईए के अफसर तब्दील क्यों हो रहे हैं और मर रहे हैं एफआईए के अफसर, उसकी तफ्तीश कौन करेगा? और गवाह आपने बड़ा पेश किया राना सनाउल्लाह की गवाही, अगर ये शरई उसूल नाफज हो तो राना सनाउल्लाह की गवाही तो कोई मजिस्ट्रेट भी तस्लीम ना करे। हारून साहब वो मुल्क के वजीर दाखिला में होते रहे जी, सिर्फ उनका सवाल कर रहे हैं, गवाही शरन काबिल कबूल ही नहीं है, गैर जिम्मेदार आदमी। अच्छा ठीक है, गैर जिम्मेदार आदमी, अब इतना बड़ा ओहदा उनके पास है। ओहदे से क्या होता है? ओहदा अबू जहल के पास था, अबू लहब के पास ओहदा था, कबाइल के सरदार थे। ओहदे से कोई आदमी सच्चा हो जाता है या झूठा हो जाता है? ओहदे से ना कोई सच्चा होता है ना कोई झूठा होता है। चलिए एक और आखिरी सवाल, फिर ब्रेक की तरफ जाना है। बजट में जो ज़राअत के लिए रकम रखी है किसानों की खुशहाली के लिए, चले उस पर तो आप खुश हो जाएं। किस बात पर मैं खुश हो जाऊँ? मैं एक काश्तकार हूँ, 30 एकड़ ज़मीन थी जिसमें अब मैंने कुछ बेच दी है। मुझे हर साल गंदम जो है उस वक्त मेरे ख्याल 1300 रुपये होती थी, 200 रुपये कम पे बेचनी पड़ती थी, इसलिए कि मुझे कभी बोरी मिली ही नहीं। बोरियां मिलती थी या नून लीग वालों को या जो रिश्वत दे, रिश्वत हम देते नहीं थे। तो मुझे तो ये पता है कि किन लोगों को पैसे देंगे, और तजुर्बा जाते ही भुगता हुआ है। 200 रुपये कम में गंदम बेचते थे और इससे ज्यादा का तो उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता गंदम में। इनपुट्स बहुत महंगी हैं। मैं नहीं मानता जब ये दे देंगे, मसलन पीपल्स पार्टी के दौर में ऐलान हुआ कि वो फसल तबाह हो गई थी चावल की, 5000 रुपये फी एकड़ देंगे। वो नुसरत साहब एक प्रोग्राम किया करते थे बोलता पाकिस्तान, उसमें वो कह रहा दे दिया सबको। मैंने टेलीफोन किया उनको, नुसरत साहब जरा वजीर साहब से मेरी तो बात कराएं, गोंदल साहब होते थे। मैंने कहा किसको दिए पैसे? हमने भी 30 एकड़ वो या 25 उस वक्त कुछ कम थी वो अपना धान काश्त किए थे, हमें तो एक धेला भी नहीं मिला। वो नुसरत साहब कुछ शर्मा, आप काश्तकारी भी करते हैं। मैंने कहा और भी बहुत से काम करते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने पीपल्स पार्टी की भी बात कर दी। पीपल्स पार्टी के 14 साल दौरे हुकूमत में कराची के अंदर पानी का मसला हल क्यों नहीं हो सका? पेचीदगियाँ कहाँ पर हैं और कहाँ पर हुकूमत जो है वो नाअहली का मुजाहरा कर रही है? एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे और भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, आगे बढ़ने से पहले IMF की शराइत के बारे में क्या मौजूदा हुकूमत को इल्म था? नहीं, इल्म तो था, वो इल्म तो हो गया ना, लेकिन मुफ्ती साहब अपने तौर पे उनसे कह आए थे। आपको एक बार फिक्रा बार बार कहता हूँ, ही इज़ ए चाइल्ड। और ये हरकतें उनकी नोट करते रहें, जब ये जाएंगे तो एक फिल्म बन जाएगी पूरी मज़ाहिया, कि उन्होंने पूछा ही नहीं किसी से, कर लो। उन्होंने उसको फैक्ट्री समझा हुआ मुल्क को। शराइत कैसे पूरी करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी करेंगे तो इतनी नाराज़गी फैलेगी और इतना शदीद रद्द अमल कोई हद ही नहीं।